शिवा जी, एक चीज और है, कल जब ये पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हो रहा था तो बृजभूषण शरण उस नए संसद में मौजूद थे। जी हाँ जी। हाँ, तो उनको तो इस समय प्रतिष्ठा की बहुत सेल्फीज ले रहे थे जी। हाँ, सेल्फीज ले रहे थे। देखिए ऐसे दूषित व्यक्ति को जिसका नाम काला हो चुका है, मुंह काला हो चुका है, ऐसे आदमी को तो हर प्रतिष्ठा वाली जगह पे दिखना ही पड़ेगा कि वो बताए कि देखो अभी मैं इज्जतदार लोगों में उठ बैठ रहा हूँ, अभी मुझसे किसी को परहेज नहीं है, किसी ने मेरा हुक्का पानी बंद नहीं किया है। तो ये बातें एक अपराधी करता है या तथाकथित अपराधी करता है, ये समझ में आता है। लेकिन इन चीजों को रोकने वाली जो संस्थाएं हैं, जो महिला आयोग है, जो चाइल्ड वेलफेयर का जो महकमा है, जो स्मृति ईरानी का मंत्रालय है, बाकी सारे जो जुडिशियरी है, ये सब कहाँ मर गए हैं? तो अगर लोकतंत्र में वो सारे संस्थान, वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो ऑडिट करते हैं, चेक्स एंड बैलेंस करते हैं, अकाउंटेबिलिटी लाते हैं और पावर को एक जगह सिमटने से, इकट्ठा हो जाने से रोकते हैं, अगर वो ही कोमा में हैं और उनको कोमा में डाल दिया गया है, तो आप इस लोकतंत्र का जाप चाहे जितना करते रहिए, भेड़िया भेड़िया ही रहेगा, वो मेमना नहीं हो सकता है। और अब कितना और चाहिए? एक बात और बस कहना है कि मुझे ये लगता है कि कोई रोबोट है जिसके ऊपर इंसान की खाल चढ़ा दी गई, इंसान का चेहरा दे दिया गया है और उसको प्रोग्राम कर दिया गया है कि वो सिर्फ अपनी प्रशंसा और अपनी बातें सुन सकता है, वो बाकी कुछ देख नहीं पा रहा है। उसके प्रोग्रामिंग में गड़बड़ कर दी गई है कि वो देखेगा ही नहीं कि कौन कहाँ मर रहा है, मणिपुर में कितने लोग मर गए, वो नहीं देखेगा। वो उसको अपने ऐश करने हैं, उसको वास्को डिगामा बन के घूमना है और वो नोटबंदी करके निकल गया। तो ये सारी, मुझे ये लगता है कि कहीं से कोई प्रोग्रामिंग की गड़बड़ है, क्योंकि इंसान ऐसे नहीं होते, इंसान विचलित होते हैं। इंसानों को लिए बड़ा मुश्किल है कि 80 लोग मर जाएं मणिपुर में, 80 अपने देशवासी मर जाएं और उसमें वो विचलित ना हो और वो इधर लफाजी करता घूमे। ये बहुत दिक्कत की बात है, इसको समझना पड़ेगा। मैं शेखर के पास आती हूं। बड़ी खतरनाक चीज जो शिवा कह रही थी, देखिए इसको मैं थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ। अभी एक वीक भी नहीं हुआ, 3-4 दिन पहले की बात है, जब ये चल रहा था पार्लियामेंट इनॉग्रेशन, 28 तारीख का समय आ गया था। मेरे एक साथी जर्नलिस्ट जो कि बीजेपी कवर करते हैं और थोड़ा उनका इंटरेस्ट भी काफी स्पोर्ट्स में है, तक बातचीत हो रही थी हमारी, हम बैठे हुए थे, तो मैं उनको बोल रहा था, मैंने कहा बहुत कि ये कैसे हो सकता है कि आप किसी एक तबके को इस तरह दरकिनार कर रहे हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। उसने मुझे एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी सुनाई। कहता है, लुत्सा साहब, मैं सालों से आपकी तरह सीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैं सालों से बीजेपी को कवर कर रहा हूँ। और कहता मैंने शुरुआत, इनफैक्ट कहता मैंने कांग्रेस या बाकी पार्टीज ने की, मैं शुरुआत ही पहले एक छोटा रिपोर्टर था, साइड स्टोरीज करता था, फिर मेन आया, अब मैं पिछले 10 साल से तो रेगुलर कर रहा हूँ। कहता आप ये क्रोनोलॉजी समझ के हंसते हुए कहने लगा। तो मैंने कहा क्या? कहता अरे आपने हरियाणा में दंगे फैलाए, आपने हरियाणा में एक जब आपको रोहतक और बाकी का याद है, जाट वर्सेस नॉन जाट जो मूवमेंट हुआ था, लड़कियों के रेप तक हुए, ये पूरा प्रूव हुआ था उसमें। कहता आपने देखा नहीं, उसके बाद इलेक्शन जीत गए। कहता आपने सडनली एक जाट की गवर्नमेंट वहां पर बनती थी, जाटों की गवर्नमेंट, जाट वर द डोमिनेंट फोर्स। तो कहता जाटों को आपने नॉन जाटों को इतना अच्छा कर दिया कि बीजेपी इज ए नॉन जाट पार्टी, आपने उनको साइड, और देखिए आपकी टर्म्स वहां पर 2 हो गई हैं। आपका देखिए एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको कोई जानता भी नहीं, अपने पड़ोस में भी निकल जाए तो 4 लोग पहचानते नहीं है, उसको इतनी बड़ी टर्म्स दे दी है। कहता आप किस गलत फहमी में हो? ये जो अभी सिस्टम हो रहा है, ये जिस तरह से इनको मार रहे हैं और ये जिस तरह से इनकी सुन नहीं रहे, आप उसका मैसेज समझिए। उन वोट्स को और कंसोलिडेट किया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में इट्स ए केक वॉक फॉर ऑपोजिशन में कांग्रेस, ठीक है, लेकिन कहता उसको इतना कंसोलिडेट कर देंगे कि जैसे उत्तराखंड में शोर मचता था, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी स्वीप कर दी। क्यों? अनाज दे रहे थे वहां पर, लोगों के पास अनाज ही नहीं है, घर पे 100-100 किलो पड़ा होता था लोगों के, उनको तो सिर्फ बाकी का इंतजाम करना है, खाना तो सब एनजीओ दे के जा रहे थे। कहता यहाँ पर कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स हो रहा है। कहता आप इसको गलत जगह पे ले गए हैं। अगर ये लड़कियां या लड़के बजरंग वगैरह ये हरियाणा के ना होते, कहीं और के होते, तो शायद इनकी सुनी जाती, बिकॉज दे आर मोस्टली फ्रॉम हरियाणा, इनकी सुनी ही नहीं जाएगी, ये अपने आप को गोली भी मार दे, इनको नहीं सुनेंगे। और कहता दूसरी तरफ यूपी में, वेस्टर्न यूपी में किसान उखड़े हुए, किसानों के उखड़े होने का जो राजपूत है, राजपूत को कंसोलिडेट करना, किसान जाटों और खैर गुजर तो पहले इनके साथ हैं अकॉर्डिंग टू हिम। तो कहता वहां पर देखिए टैनी साहब ने अपनी जगह पे पूरे स्वीप कर दिया, यहाँ जाटों की आधी सीटें खा गया, अब अगली बार पूरी खा जाएंगे।
कहता आप किस गलत फहमी में हो, आप क्या सोच रहे हो। तो ये शिवाजी जो कह रही थी, मैं उसके आगे ले जा रहा था कि ये सब एक एक वोट को गिना जा रहा है। ये कौन है, इनके मेडल मुडल कोई मैटर नहीं करता। मेडल छोड़िए, आप कल देखिए कितनी फोटोज, वहां पर सिर्फ कैमरामैन दिख रहे थे, ना तो लोकसभा स्पीकर दिखा ना कोई और दिखा, सिर्फ कैमरामैन साहब की तस्वीर खींच रहे थे। तो आप ये देखिए कितने मेडल उनको मिल रहे हैं।